किसान बिल के विरोध में हो रहे प्रदर्शन अब चंपारण में भी शुरू हो चुके हैं। चंपारण में पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर थाना के मधुबनी बाजार पर कुछ किसानों ने तख्तियां हाथ में लेकर के और मोदी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की, कृषि मंत्री के विरुद्ध नारेबाजी की और कहा कि ये चंपारण की धरती है, यहाँ पर किसी भी तरह के किसान विरोधी बिल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो चंपारण के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे। किसानों को समर्थन मिल रहा था कांग्रेस नेता सतीश कुमार सिंह का। देखिए कैसे ये लोग हाथों में तख्तियां लेके नारेबाजी किए और क्या कहा कांग्रेस नेता सतीश सिंह ने और वहां के कुछ किसानों ने। किसान विरोधी कानून, काला कानून, किसान विरोधी कानून, मोदी जी, नरेंद्र तोमर, ये जो किसान विरोधी कानून है, पहले तो मैं यहाँ से चंपारण की धरती से मोदी जी को और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये हम उस धरती से हैं, चंपारण की धरती जो 200 सालों की गुलामी से आजादी दिलाने वाले से हैं। यहाँ से जब आंदोलन शुरू होता है तो हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंकते हैं। आज किसान इतना बेहाल है, किसान विरोधी कानून ला करके मोदी जी सारे किसानों की हत्या करने का काम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली उनको मारा जा रहा है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एमएसपी सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। किसानों को उसका अनाज बेचने के लिए कोई सही मार्केट नहीं है और सरकार सो रही है। हमारे कृषि मंत्री को कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ पे हमारी सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम में लगी हुई है। तो मैं यहाँ से इस चंपारण की धरती से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये तीनों काला कानून अगर वापस नहीं लिया गया तो यूपी और बिहार पूरे देश के किसान कूच करेंगे दिल्ली में। ये न समझे कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को भी दिक्कत है। हम बिहार के किसान, यूपी के किसान, झारखंड के किसान सब एक साथ कूच करेंगे दिल्ली में और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक किसानों के प्रति, किसानों के लिए कानून नहीं बनाया जाता है और ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया जाता है। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि किसान को अति कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम लोग आत्महत्या पर उतारू हैं। आज हम लोग धान हो, गेहूं हो, उपार्जन जो करते हैं उसका कोई ग्राहक नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। हम लोग इसलिए परेशान है। दूसरी बात, ये काला कानून जो लगाया है सरकार, इसको खत्म किया जाए और खत्म कर करके हम लोग को सही मुआवजा और सही व्यवस्था किया जाए ताकि किसान जो है तो सुखी और समृद्ध रहे। हाँ पंडित जी। हाँ, आज जो है सो हम लोग काला कानून के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, कृषि मंत्री के खिलाफ जो है सो हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, क्योंकि किसानों को दबाया जा रहा है और पूंजीवादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन काला कानून ले आकर के किसानों को जो है सो दाबा जा रहा है और उसको एड़ी से मीसा जा रहा है। तो यदि यह काला कानून भारत सरकार के द्वारा, कृषि मंत्री के द्वारा आपस नहीं लिया गया तो हम लोग सर्वदा के लिए ही, जब तक नहीं आपस होगा, हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और रोड पर ही रहेंगे। अभी के माहौल में तो समझिए कि सबसे ज्यादा दिक्कत तो किसाने को है। डीजल का दाम समझिए, किसान का धान गेहूं जो है सो पड़ा हुआ है, उसको कोई लेने वाला नहीं है। धान का खरीदे नहीं हो रहा है, सरकारी खरीद नहीं हो रहा है। बढ़िया होने पौने दाम में खरीद रहा है। खेती का समय है, गेहूं भाव करना है और जब तक बिकेगा अनाज नहीं तो फिर दूसरा भाव कहाँ से होगा।